बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका अस्तित्व न्यूज यूपी पर। लेकर आपके बीच फिर हाजिर हूं सच्ची कहानी। जैसा नाम है, काम तो वैसा नहीं। नाम बड़ा भोला भाला है, लेकिन कारनामे उसके ऐसे हैं कि हर कोई हैरत में रह जाए। दरअसल आज हम सच्ची कहानी में बात करने जा रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड में फरार 5 लाख के इनामी गुड्डू बमबाज की, जिसे गुड्डू मुस्लिम के नाम से भी जाना जाता है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद और असद एनकाउंटर के बाद से लगातार गुड्डू बमबाज की यूपी एसटीएफ के साथ साथ अन्य शहरों की पुलिस भी तलाश कर रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिकार करने आए थे और खुद शिकार हो गए। दरअसल जिस दिन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, उससे ठीक पहले अशरफ गुड्डू बमबाज के बारे में कुछ बताने जा रहा था, तभी हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुड्डू ने खुद का खतरा देखते हुए अतीक अहमद और अशरफ के अध्याय को ही खत्म करा दिया। खैर, ये सब बातें तो अभी संभावनाओं में चल रही हैं, लेकिन हम आपको सच्ची कहानी में बताने जा रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम कैसे बना गुड्डू बमबाज। इलाहाबाद में गुड्डू बमबाज का जन्म हुआ और 15 साल की उम्र से ही उसने जराइम की दुनिया में कदम रख दिया था। चोरी चकारी करना, दुकानों से अवैध उगाही करना उसका हर रोज का काम था। दरअसल गुड्डू बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का हो चला था, जिसके चलते उसके परिजनों को उसकी जिंदगी के बारे में खतरा होने लगा था। तो उन्होंने गुड्डू बमबाज को पढ़ाई लिखाई के लिए लखनऊ भेज दिया। लखनऊ आने के बाद गुड्डू का संपर्क लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे धनंजय सिंह और अभय सिंह से हुआ। इन दोनों के लिए गुड्डू बमबाज काम करने लगा और यहीं से उसकी अपराध की दुनिया के काले कारनामों की कहानी शुरू हो चुकी थी। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय में धनंजय सिंह और अभय सिंह की तूती बोला करती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब धनंजय सिंह और अभय सिंह दोनों आमने सामने हो गए और दोनों में दुश्मनी छिड़ गई और तकरीबन 26 साल हो गए हैं, लेकिन ये दुश्मनी आज भी बरकरार है और इस दुश्मनी की वजह कोई और नहीं बल्कि गुड्डू बमबाज ही था। दरअसल गुड्डू बमबाज ने यह स्वीकार किया था कि उसने फिरोजाबाद के ठेकेदार संतोष की हत्या की थी। उसे जहर देकर मार दिया, रायबरेली में उसकी लाश को फेंक दिया और वहां से हथियार और पैसा लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद से धनंजय सिंह और अभय सिंह में तनातनी ठन चुकी थी। लेकिन गुड्डू बमबाज धनंजय सिंह के लिए काम करने लगा था और वहीं पर ही लखनऊ में बाहुबली और दबंग विधायक अजीत सिंह उस वक्त रेलवे की ठेकेदारी कर रहा था। विधायक अजीत सिंह की रेलवे की ठेकेदारी में इतनी दखल थी कि वहां टावर लगाने के लिए ठेके सिर्फ अजीत सिंह को ही मिलते थे और धनंजय सिंह इन ठेकों को लेना चाहता था, जिसके लिए उसने गुड्डू बमबाज का सहारा लिया। और फिर उसके बाद गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज ने रेलवे के अधिकारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया और अपहरण की इसी कहानी के बीच में तमाम चीजें बदलती चली गईं और गुड्डू मुस्लिम और धनंजय सिंह का रेलवे की ठेकेदारी में दखल अंदाजी पूरी तरह से बढ़ चुकी थी और फिर सारे ठेके धनंजय सिंह को मिलने शुरू हो गए। इसी बीच धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली। दरअसल धनंजय सिंह जराइम की दुनिया को पीछे रखकर अब राजनीति का चोला पहनने की तैयारी कर चुका था और उसने जौनपुर की एक ही सीट से 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार विधायक बन गया, जिसके बाद गुड्डू बमबाज अकेला पड़ गया। और उसके बाद गुड्डू बमबाज ने पूर्वांचल के कई माफियाओं के साथ हाथ मिलाया। कई पूर्वांचल के बड़े माफियाओं के साथ गुड्डू मुस्लिम और गुड्डू बमबाज ने काम किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला का। लेकिन कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला के साथ गुड्डू बमबाज का ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 1 साल बाद के भीतर ही श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद गुड्डू फिर अकेला पड़ गया। फिर उसने गोरखपुर के नकली नोटों के सौदागर और पाकिस्तान से कनेक्शन रखने वाले परवेज टाडा से हाथ मिला लिया। ये परवेज टाडा वही था जिसने गुड्डू बमबाज को श्री प्रकाश शुक्ला से मिलाया था।
परवेश टाडा की गिरफ्तारी के बाद फिर गुड्डू बमबाज बिहार चला गया और उदय भान से जाकर उसने हाथ मिला लिया। इसके बीच की कहानी दरअसल ये है कि गुड्डू बमबाज का सबसे पहले अपराध की दुनिया में नाम आया था 1997 में, जब उसने ला मॉन्टेनियर कॉलेज के फिजिकल कोच फेडरिक कॉम्स की हत्या की थी और उसमें वो जेल भी गया था। उसने उस हत्या को स्वीकार भी किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में गुड्डू बमबाज रिहा हो गया था। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में 1997 में ही गुड्डू बमबाज ने बीच सड़क पर एक इंजीनियर की हत्या की थी और उसमें भी गुड्डू बमबाज फरार चल रहा था। यह दशक 2000 का आ चुका था कि जब गुड्डू बमबाज उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार में जा छिपा था और उसने उदय भान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। गुड्डू बमबाज को पटना पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था और उसको जेल भेज दिया था। अब कहानी आती है कि आखिरकार गुड्डू बमबाज अतीक के संपर्क में कैसे आया। पूर्वांचल के बड़े माफियाओं के साथ काम करने वाला गुड्डू जब सलाखों के पीछे था तो ऐसा कहा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद का बोलबाला था और उसकी तूती बोल रही थी, तो गुड्डू बमबाज को अतीक ने ही जेल से बाहर निकाला था और उसके बाद गुड्डू अतीक के इशारों पर काम करने लगा, अतीक के गैंग को ऑपरेट करने लगा। देसी बम बनाने में माहिर गुड्डू बमों के साथ ऐसे खेलता था जैसे किसी क्रिकेट की बॉल के साथ खेला जा रहा। आपने देखा होगा उमेश पाल हत्याकांड में आई सीसीटीवी फुटेज में कि वो झोलों से निकालकर बम को ऐसे फेंक रहा है कि जैसे उसे कितनी महारत इसमें हासिल हुई। दरअसल वो नेपाल में जब पहुंचा था तो उसी वक्त उसने देसी बम बनाना सीख लिया था और गुड्डू बमबाज के अपराध करने का तरीका भी बम का ही था। वो गोली नहीं चलाता था, चाकू नहीं चलाता, वो केवल बम मारकर ही हत्या किया करता था और यही काम वो अतीक अहमद के लिए करने लगा था। दरअसल राजूपाल हत्याकांड के बाद जब गुड्डू बमबाज का नाम सीबीआई ने चार्जशीट में दाखिल किया था, उसके बाद वो ऐसा अंडरग्राउंड हुआ कि कभी दिखाई नहीं दिया और फिर दिखाई दिया तो उमेश पाल हत्याकांड के वक्त, जब उसने गाड़ियों पर बम फेंकने शुरू कर दिए थे। अतीक का काला सफेद सब कुछ जानने वाला गुड्डू बमबाज अभी फरार है। उसके बारे में तरह तरह की खबरें आ रही हैं, लोकेशन ट्रेस हो रही है, लेकिन गुड्डू बमबाज का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार गुड्डू बमबाज दुनिया के किस कोने में छिपकर बैठा हुआ है। यूपी एसटीएफ सरगर्मी से गुड्डू बमबाज की तलाश कर रही है और उसके गिरेबान तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि कड़ियों से कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और जिस वक्त अशरफ और अतीक की हत्या हुई उसी बिंदुओं पर सब जांच के पहलू अटके हुए हैं, क्योंकि अशरफ गुड्डू बमबाज के बारे में कुछ बोलने वाला था कि तभी गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब गुड्डू बमबाज जिंदा पुलिस के हत्थे चढ़ता है या फिर उसे भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा, ये देखना होगा। और अगर गुड्डू बमबाज जिंदा पुलिस के हाथ आता है तो जाहिर तौर पर अतीक के काले साम्राज्य के कई गहरे राज वो खोलेगा। तो सच्ची कहानी में गुड्डू बमबाज के कदर की हमने आपको कहानी बताई कि कैसे कुख्यात गुड्डू देसी बम ब्लास्टर बना। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और सच्ची कहानी के साथ। फिलहाल इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।